बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाबुदु व या गनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको हमारे चैनल के नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑटो दीवाने, तो ऑटो दीवाने तो हर किस्म के ऑटो के दीवाने हैं, बाइक्स के भी दीवाने हैं। तो आज हम आपको दो पाकिस्तानी डिफरेंट बाइक्स का जो है वो कंपैरिजन देंगे, उनका रिव्यू देंगे। तो अब्दुल्ला से पूछते हैं वो दो कौन सी बाइक है। जी अब्दुल्ला। वो दो बाइक्स हैं। दिस इज होंडा CG 125 और ये वाला यामाहा 125 YBR G 125 जी। जी अब्दुल्ला, तो हमें बताइए कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, इनकी प्राइस डिफरेंस से हम शुरू करते हैं। पहले प्राइस जो है YBR की 4,85,000 रुपीज है, जबकि 125 की 2,35,000 रुपीज है। ये बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ये तो तकरीबन 50% का फर्क है। ये 4,234 है, वो 485 है, तो मैं तो फिर होंडा ही लाइस जी। बाकी जो इसकी लुक्स है उनमें तो कई फर्क है, और इंजन में भी थोड़ा बहुत फर्क है दोनों बाइक्स की जो फॉर्मेशन है उनमें, और थोड़ा बहुत पावर में भी। अगर हम फ्रंट लुक्स की बात करें तो YBR की जरा राउंड लुक्स है, जबकि 125 की स्क्वायर और बॉक्सी सी लुक है। YBR की आपको यहाँ डेड बाइक फील आती है, जैसे इसका व्हील साइज बड़ा है। फिर इसका मड गार्ड जो है ये भी इसका फ्लेक्सिबल दिया गया है। इसकी लाइट राउंड है, लाइट के ऊपर एक ये रॉड चल रहा है मेटल का। फिर YBR के अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं। इसकी नंबर प्लेट जो है वो भी साइड पे लगती है। इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स आती हैं, शॉक्स इसके अंदर बड़े दिए गए हैं। फिर 125 की तरफ अगर हम आ जाए तो इसके अंदर आपको वायर्स वाले व्हील्स मिलते हैं। फिर इसका जो मड गार्ड है वो भी क्रोम के अंदर है। शॉक्स जो इसके वो थोड़े साइज में कंपैरेटिवली छोटे हैं। फिर इसके जो शॉक्स हैं वो कवर्स भी इसके सिल्वर के अंदर है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको जैसे ओल्ड स्टाइल सिंपल से हैं, जबकि आप YBR के इंडिकेटर्स देखें आपको जैसे स्पोर्ट्स बाइक के स्टाइल। YBR की लुक से स्पोर्ट्स बाइक वाली। स्पोर्ट्स बाइक 125 की लाइट जो है वो आप देखें वो स्क्वायर के अंदर है। इसका मीटर भी स्क्वायर में है। YBR का जो मीटर है वो राउंड शेप के अंदर है। इसका जो मीटर है वो भी सिंपल सा स्क्वायर है। इसकी मैक्स स्पीड 120 है। यहाँ पर आपको माइलेज बताता है, यहाँ पर होंडा का मोनोग्राम है। माइलेज नहीं, कितने किलोमीटर है, यानी किलोमीटर है। फिर ये इसके RPM मीटर दिया गया, मैक्स RPM इसका 10 है। ये इंडिकेटर्स दिए गए यहाँ पर, ये आपको न्यूट्रल की इंडिकेशन देता है। इसकी जो चाबी है वो भी सिंपल सी है बिल्कुल। और अब हम YBR के मीटर पर आ जाते हैं। YBR का मीटर है वो मैंने आपको पहले भी बताया, राउंड शेप के अंदर है। यहाँ पर आपको फ्यूल की गेज मिलती है, यामाहा का मोनोग्राम है। स्पीडोमीटर इसके अंदर मैक्स जो है 120 का है। यहाँ पर आपको किलोमीटर्स बताता है टोटल जो है बाइक कितना चला हुआ है। ये ट्रिप मीटर है। इसका RPM जो है मैक्स वो 12 का है, और इसके अंदर आपको गियर की भी इंडिकेशन मिलती है कि कौन सा गियर लगा हुआ है। और यहाँ पर न्यूट्रल की एक अलग से लाइट भी ऑन होती है। यहाँ पर ही आपको इंडिकेशन देता है कि ये हेडलाइट ऑन है इसकी या नहीं है। तो आप देखें अभी इसकी हेडलाइट, ये इंडिकेटर ऑन हो गया। फिर इसकी हेडलाइट ऑन करनी है तो यहाँ पर ये लाइट की भी ऑन होगी, इंडिकेशन आ गई। ओके, फिर आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर गियर लगाया तो ये इसने गियर भी इंडिकेशन दी है यहाँ पर। अक्सर आपने बाइक्स में देखा होगा कि जो है उनका हैंडल लॉक है वो साइड पर दिया होता है। YBR का जो है वो इग्निशन से ही लॉक हो जाता है। आपने चाबी को प्रेस करके इसको टर्न कर देना, हैंडल लॉक हो जाएगा। जबकि 125 के अंदर यहाँ पर आपको साइड पे हैंडल लॉक दिया गया। ये इसका जो लॉक है आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी चाबी यहाँ पर दी गई है। वैसे इसके अंदर सिंपल जो लॉक होता है उसके अंदर यही चाबी लग जाती है। फिर 125 का जो हैंडल है उस पर भी कोई इतनी खास ऑप्शंस नहीं है। ये वाली साइड बिल्कुल ही खाली है। ये इसकी फ्रंट ब्रेक है। फिर ये जो बटन आप देखेंगे रेड वाला, ये भी आफ्टर मार्केट लाइट के लिए है। फिर ये इसकी ओरिजिनल हेडलाइट्स के लिए, ये हाई बीम, लो बीम, सॉरी ये ऑन है, ये ऑफ है, और ये हाई बीम, लो बीम। इसके इंडिकेटर्स हैं, ये हॉर्न है, और इसका क्लच है। जबकि आप YBR के हैंडल बार पर आ जाए तो इसका हैंडल बार थोड़ा साइज में बड़ा भी है। फिर इसकी जो लाइट की जो दिया गया है यहाँ पर इसका बटन है, एक दफ़ा ऑन करेंगे तो फिर यहाँ पर पार्किंग लाइट्स ऑन होगी। फिर आप दूसरी दफ़ा करेंगे तो हेडलाइट भी ऑन हो जाएगी YBR की। फिर यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट भी, और अभी तो फिलहाल आपको बाद में दिखाएंगे स्टार्ट करके। इस साइड पर हम आ जाए तो ये इसकी हाई बीम और लो बीम है, इसका इंडिकेटर है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे सेंटर में तो फिर ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर इसका हॉर्न का बटन दिया गया। 125 की फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसका टैंक जो आप देख रहे होंगे वो फ्लैट है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.2 लीटर्स,
जबकि आप YBR का फ्यूल टैंक देखेंगे वो ऊपर से उठा हुआ भी Stylish है। स्टाइलिश है, स्पोर्ट्स बाइक का है। तो इसके अंदर 13 लीटर्स फ्यूल कैपेसिटी है YBR की। और ये उसके ऊपर जो विंग्स से बनी ये हुई विंग्स भी बने हैं, ये भी प्लास्टिक स्टाइलिश है? इसको लुक देते हैं। ये वाले विंग्स इसके प्लास्टिक के अंदर दिए गए। Okay। फिर 125 का जो एग्जॉस्ट है वो क्रोम के अंदर दिया गया है, जबकि YBR का एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो वो मैट फिनिश के अंदर है। ये 125 2014 मॉडल है, तो इसके अंदर जो बाद में मॉडल्स आए उनके अंदर ये भी ब्लैक हो गया था एग्जॉस्ट, इसके अंदर अभी क्रोम के अंदर है। फिर आप इसके अगर साइड स्टेप्स देखें, ये पायदान जो है इसके, ये भी बिल्कुल स्क्वायर में और सीधे हैं, जो ये इस रॉड के साथ अटैच है। लेकिन इनका इस डिजाइन में एक नुकसान ये है कि ये वक्त के साथ साथ यूं टेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर ये बाद में चेंज करवाने पड़ते हैं। जबकि आप YBR के देखें तो उनकी जो प्लेसमेंट है वही इस तरह हॉरिजॉन्टली है, टेढ़ी है, ताकि आप पैर यूं रखें इसके ऊपर, ये टेढ़े नहीं होंगे। क्योंकि इसकी हिंज इस तरह बंद होती है, जबकि आपने पैर यूं रखने ऊपर। तो उसमें भी इन्होंने साइंस इस्तेमाल की है। फिर ये भी हैवी ड्यूटी है, ये फ्रेम के साथ वेल्ड हुआ हुआ है, ये भी फ्रेम के साथ वेल्ड हुआ हुआ है। ओके। और जो इसके टापे, ये इसके टापे हैं और इनके भी आप देखें स्पोर्टी लुक के। 125 के भी अगर आप देखें तो वो 125 के 2014 मॉडल है, उसके बाद तो चेंज होती रहती है स्टिकरिंग, हर साल एक नई स्टिकरिंग आती है। स्टिकरिंग नहीं आती, लेकिन अब्दुल्ला मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने देखा 125 की यही 125 CD70 उसकी जो है 125 की जो है यही शक्ल है। 125 के बाद स्टिकर वो कलर कूलर चेंज कर देते हैं। पहले ये क्रोम था, अब इसको उन्होंने मैट में कर दिया। सीट भी सेम है, मीटर भी सेम है, इशारे भी सेम है, अपना हेडलाइट भी सेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप इसका एग्जॉस्ट जो देखें, यहाँ पर गार्ड दिया हुआ है। इसकी एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आप बाइक पे बैठते हैं, आपका जो आपकी लेग है वो काफी करीब होती है एग्जॉस्ट के, तो अगर खुदा ना खास्ता टच हो भी जाए तो ये इतना कोई अफेक्ट नहीं होता। आपकी भी, किसी और की भी बाइक खड़ा है, किसी और की भी अगर टांग टच हो जाए तो ये तो बड़ा हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। और ये आप देखिए जो इसका ये गार्ड है उसके अंदर भी यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दी गई ताकि हवा पास होती रहे इसके अंदर से भी। जी जी। दूसरा ये इसका ये इसके जो सीट के साइड वाली जो इसका प्लास्टिक दिया गया, ये इसकी टेल को एक स्पोर्टी लुक दे रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये पीछे से एक स्लीक डिजाइन में आ रहा है। यहाँ पर यामाहा लिखा हुआ भी आता है। फिर इसकी जो लाइट आप देखेंगे ये भी एक बिल्कुल स्लीक सी है, नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया। फिर आप 125 की टेल पर आ जाए। 125 की जो लाइट है वो स्क्वायर है, बाद वाले मॉडल्स में ये भी थोड़ी सी राउंड की तरफ हो गई थी। फिर ये इसका मड गार्ड है, ये भी बिल्कुल छोटा सा है। फिर जो इसका गार्ड वाला एरिया है, मड गार्ड से ऊपर वाला, ये भी क्रोम के अंदर है जो व्हील के ऊपर चल रहा है। जबकि आप YBR का देखें, ये टोटल ABS प्लास्टिक के अंदर दिया गया, फ्लेक्सिबल है जो कि। फिर इसका ये वाला जो गार्ड है मड गार्ड के अंदर जो लगा हुआ एक्स्ट्रा, ये भी आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। अच्छा, इसके जो पिछले शॉक्स हैं ये देखा जाए तो ये अपना नॉर्मल से शॉक्स है, नीचे स्प्रिंग वही पुराना स्टाइल जो चल रहा है। इसके टोटल शॉक जो है वो शॉक के ऊपर पूरा स्प्रिंग चढ़ा हुआ, पूरे शॉक के ऊपर शॉक अलग है और ऊपर स्प्रिंग चढ़ा हुआ है। फिर इसका शॉक की प्लेसमेंट भी फर्क है। दूसरा YBR का अगर आप देखें तो ये सेल्फ स्टार्ट भी है और साथ ही साथ इसके अंदर किक स्टार्ट भी आता है। अब हम आपको दोनों बाइक्स को, दूसरा वाला जो होंडा है वो सिर्फ किक स्टार्ट है। और आप अब्दुल्ला इसकी सीट बताना भूल गए। सीट जो है 125 की अगर आप देखें ये बिल्कुल फ्लैट है। YBR की आप देखें वो स्पोर्ट्स बाइक की तरह, ऊपर से पीछे से हम्प है, नीचे से ही बैठी हुई है राइडर की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। फिर 125 जो है उसका एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे फैमिली है, टैंकी पे बच्चा बिठा लिया। देखें अब इस वक्त जो हम टैंकी में बच्चे वाली बात है, इस वक्त तो हम प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं कि बाइक जो है वो 2 लोगों की सवारी है। तो हम उस चीज को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए नंबर तो YBR के 125 से हर चीज में ज्यादा है, लेकिन प्राइस में 125 के नंबर ज्यादा है। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। 125 की यंगस्टर्स को आवाज इसलिए पसंद आई, देखें बेसिकली 125 की आवाज के ऊपर पैसे पूरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं जो 125 की धाड़ है ना जी, उस पे पैसे पूरे होते हैं। कहते हैं चीता है 125। अब आप इसको बंद करें ताकि मैं इसकी आवाज सुनाऊं। ये सेल्फ स्टार्ट है। इसकी फील भी अच्छी है, इसकी मुझे आवाज वैसे कंपैरेटिवली बेहतर है, आवाज भी अच्छी है। 125 पे आप व्हीली कर सकते हो, इस पे आप व्हीली नहीं कर सकते, इसलिए भी यंगस्टर्स को जो है 125 ज्यादा पसंद है। बहरहाल मुझे जो है वो YBR पसंद है, लेकिन प्राइस को जब देखता हूं तो फिर मुझे भी 125 ही पसंद है। लेकिन 125 को जब आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेट देते हैं ना, 125 कांपता है, आपके पैरों में महसूस करवाता है कांपता हुआ। जबकि ये बिल्कुल स्टेबल रहता है। YBR इज मोर स्टेबल एंड मोर कंफर्टेबल।
इंजन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो 125 के अंदर OHV इंजन आता है, जबकि YBR के अंदर SOHC आता है। दोनों इंजन के अपनी अपनी जगह पर फायदे हैं। 125 जरा इनिशियल्स में तेज है, जबकि उसका पिकअप अच्छा है। उसका पिकअप अच्छा है। YBR जो है वो जैसे जैसे इंजन गर्म होता जाएगा YBR उस तरह कैचअप करता रहता है, जबकि 125 का इंजन जैसे जैसे गर्म होगा उस तरह बैठता जाएगा। और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो 125 की फ्यूल एवरेज है 35 टू 40 किलोमीटर पर लीटर और YBR की 45 किलोमीटर पर लीटर, जबकि ये वेट में ज्यादा है। इस टेक्नोलॉजी का एवरेज में भी फायदा है, काफी इफेक्ट है। तो आज हमने आपको इन दो बाइक्स का कंपैरिजन दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।